हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक आवर चैनल टीएमसी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। टीएमसी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड पे आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। और लाइव क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमें पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों यारों प्यारों के साथ शेयर करें। आज की क्लास एक्साइटेड मूड में होने वाली है। क्या आज आप एक्साइटेड हैं क्लास करने के लिए? तो फटाफट आप कमेंट्स कीजिए और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। ओके, ये साथ में ये भी बताइए कि मेरी क्लास की आवाज क्या आपको क्लियर आ रही है? क्या आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? वीडियो का क्वालिटी सही आ रहा है? आप कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स करके बताने के बाद मैं क्लास को आगे लेते चलता हूं। ओके, ओके जी, ओके 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 ओके। फटाफट दोस्त और मेरे मेरे भाई और बहनें, छोटे छोटे मेरे प्यारे भाई और बहनें जुड़ चुके हैं लाइव क्लासेस में और लाइव क्लास करने के लिए एक्साइटेड भी हैं। तो चलिए इसी एनर्जी और इसी एनर्जेटिक मूड के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा फुल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे। बट मेरी एक शर्त है सर, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तभी भी और ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं तभी भी। अगर मेरी बात मानते हो, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये भैया पढ़ा देगा और पेपर में मुझे अच्छा मार्क्स ला देगा और नॉलेज भी गठित कर देगा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या सर? कॉपी और पेन। ऐसे नहीं चलेगा। मूवी नहीं है ये सर, ये कोई रील्स नहीं है सर, ये नचनिया वाले वीडियो नहीं है सर स्क्रॉल करने वाला। तो पहली बात, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। प्रॉपर वे में मैं जो पढ़ाऊंगा उसको लिखते हुए चलना है। कैलकुलेशन टाइप का करते हुए चलना है थोड़ा सा, कि उसमें क्या हो कि एक समझ में आए, एनालिसिस हो। और बाद में आप इसी पीपीटी को आप टेलीग्राम के माध्यम से या हमारे माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड करके वहां से आप प्रॉपर वे में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो क्लास को आगे इसी एनर्जेटिक मूड के साथ आगे स्टार्ट करते हैं जी। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नहीं किए हैं, अगर लग रहा है कि नहीं मेरा सर दोस्त दुश्मन है सब, मैं नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। आराम से अपना प्रॉपर वे में आप ही क्लास कीजिए। ठीक है, तो फटाफट एक्चुअली क्या हुआ था कि ये मेरा क्लास दोपहर में ही फिक्स था, और प्रॉपर वे में क्या हुआ कि सब चीज मतलब लाइट चली गई, इन्वर्टर बैठ गया, सब चीज। तो हम लोग उसका ध्यान न रखते हुए थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से सब बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया। कोई बात नहीं, जो भी बच्चा देख रहा हो मेरा वीडियो फटाफट आ जाए और आगे बढ़ते हैं सर। नो, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सर इस क्लास में होने क्या वाला है। सर इस क्लास में क्या होने वाला है, तो देखिए ये क्लास 10th का चल रहा है केमिस्ट्री, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या 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 बोल दिया सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भैया मैं बिहार बोर्ड के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, और सीबीएसई के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स भी करते चलो यार। अरे जुड़ चुके हो लाइव में तो कमेंट तो करते चलो कि किस जिले से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि बिहार में तो 38 जिला है। 38 जिला से तो मतलब नहीं है, आप सीबीएसई से हो तो अदर स्टेट से भी जुड़ोगे। तो वो कमेंट्स करो कि आप कहाँ से प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, और कहाँ से पढ़ाई करने का मतलब ये है कि किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, वो मैं पूछ रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। तो देखिए सर, तो आज हमारे पहले फैकल्टी से मिलिए, और फैकल्टी से मिलने के बाद आप क्या कीजिए कि आगे बढ़िए। तो मीट और फैकल्टी हमारे रहे ठाकुर सर। ठाकुर सर क्या है सर? ठाकुर सर नीट जेई फैकल्टी हैं, 11th 12th बोर्ड्स, एनडीए, सीयूटी, और जो भी एक्सेट्रा एयरफोर्स एनडीए जो भी एग्जाम होता है वो सब में ये पढ़ाते हैं। कोटा फैकल्टी रह चुके हैं और अभी पटना में सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। विजय सर हुए, विजय सर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अपना पढ़ा रहे हैं अच्छे से, और इसमें पढ़ाते हैं। ये हम रहे हैं साइंस फैकल्टी और एसएसटी फैकल्टी। ये लेडीज लग रही हैं क्या? एसएसटी फैकल्टी आने वाले हैं सर, इसलिए इनका चेहरा छिपा दिया है, क्योंकि चेहरा दिखाने का पैसा लगता है ना, तो चेहरा दिखवाएंगे तो पैसा लगेगा, तो इसीलिए छिपवा दिए हैं कि वो बोला है कि सर कुछ काउंट हो जाएगा पैसा तब मैं आऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर।
आगे क्या है सर, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं सर सोशल मीडिया पे हम आपको आपकी चेहरा पहली बार देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं सर हम पहली बार ही आपको देख रहे हैं, तो मैं मुझे पहली बार देख रहे हो तो पहले तो समझना तो जरूरी है ना कि सर आप पढ़ाते क्या हो, नाम क्या है, क्या करते हो, ऐसे ही यूट्यूब पे आके बोल रहे हो कि कुछ करते भी हो, ठीक है, तो वो सब चीज जानना जरूरी है। तो आप उन चीजों को ही आप जानो और जानने के बाद क्या करो आप कि आगे बढ़ो। ओके, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट जी, एक मिनट। ओके 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 ओके। जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग और देखते हैं हम चीज़ों को। कमेंट्स तो बच्चा कर ही रहा है लोग, और कमेंट्स में क्या कर रहा है मैं पढ़ते चलता हूँ, कमेंट्स को मैं पढ़ते चलता हूँ और देखते चलता हूँ। कमेंट्स में क्या बोल रहे हैं बाबू? हेलो सर, हेलो। क्या लिखा है यार, अपूर्वा। ये नाम कैसा कैसा रखो हो यार, पता नहीं रियल नाम है क्या नाम है। गुड इवनिंग सर। सर ये सीबीएसई वाले के लिए है क्या? सर बताओ। हाँ जी, सीबीएसई वाले के लिए है मेरे भाई। अरे मेरे बच्चा, मैंने सीबीएसई के लिए स्टार्ट किया। प्रॉपर वे में देखो तो सही, मैं पूरा कैसे पढ़ाऊंगा क्या करूंगा प्रॉपर वे में बता रहा हूं आपको। प्रॉपर वे में आप क्लास से पहले जुड़ो, कॉपी और पेन लेकर जुड़ो और प्रॉपर वे में देखो, मैं बताते चलता हूं। आप देखना फटाफट बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। अभी दिल्ली से, गुजरात से, और आपके ये उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से, पटना से, बहुत सारे सिटी से बच्चे जुड़ जाएंगे लाइव, और आप क्लास को अच्छे से देखेंगे। देखिए, तो नीलेश सर, नीलेश सर, नीलेश सर, ओके, आप भैया भी बोल सकते हो। बीएससी केमिस्ट्री है। 3 सालों से मैं सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इलाहाबाद में भी पढ़ाया हूँ, पटना में भी पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ मैं बिहार बोर्ड के भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं और पढ़ा रहा हूं। साइंस फैकल्टी हूं टीएमसी पटना रैंकर इंस्टीट्यूट में। और आप मुझे अगर सोशल मीडिया के थ्रू अगर फॉलो करना चाहते हैं, लग रहा है कि नहीं सर आपको मैं सोशल मीडिया पे भी देखना चाहता हूं, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हो। तो आपका ये पेज हुआ और ये पेज हुआ, दोनों पेज पे मैं अवेलेबल हूँ, एक्टिव हूँ। ओके सर, अगर आप हमसे पटना में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जुड़ना चाहते हैं, लग रहा है कि नहीं सर मैं ऑनलाइन नहीं, आपके साथ ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता हूँ, तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट करके हम लोग का इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम लोग को आईआईटी जे भी पढ़ाते हैं, मेंस एडवांस दोनों, और नीट यूजी का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है, 11-12 बोर्ड्स लेवल का भी है। इसके साथ सर हम लोग का जो सीबीएसई में जूनियर सेक्शन है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ओके, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है कि जो 6, 7, 8, जो 6, 7, 8, 9, 10th है, इसमें एनटीएससी ओलंपियाड, कभी पीवाईपी, सब चीजों की तैयारी करवाई जाती है। बाकी इसके साथ बाइलिंगुअल बैच भी है 6 में 8 में, और इसके साथ हिंदी मीडियम में भी 6, 7, 8, 9, 10 सब चीजें उपलब्ध हैं। सब चीजें उपलब्ध का मतलब क्या सर, कि आपको नेतर हाट, नवोदय, सीएचएस, सैनिक, सिमुतला सभी चीज की तैयारी करवाई जाती है, और हिंदी मीडियम का ही बच्चा प्योर करता है। बाकी सीबीएसई वाले बच्चे थोड़ा सा आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान देते हैं, तो उधर की तरफ भी इन लोग का तैयारी करवाया जाता है। बाकी आप साइंस फील्ड में अगर आइजर नाइजर में भी जाना चाहते हो, तो वो बेसिक थोड़ा सा प्री फाउंडेशन में आपका क्लियर हो जाएगा जी। ओके 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 ओके। चलिए देखिए, तो आप क्या करना है सर, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो बोलोगे सर सीबीएसई का पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड का प्रचार कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए एक मुहिम चल रहा है। क्या मुहिम चल रहा है? अगर बिहार के गरीब से गरीब बच्चा भी अगर पढ़ना चाह रहा है मेरे से ऑफलाइन, मेरे से नहीं मेरी पूरी टीम से, ठाकुर सर की पूरी टीम से पटना में, तो मात्र क्या है सर, 10,000 पैसा ना देके आप फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 500 में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 500 में प्रॉपर वे में पूरा कोर्स पढ़िए और पढ़ के जाइए। ओके, पूरा कोर्स पढ़िए और पूरा कोर्स करके ही जाइए। 500 में, आपका मंथली फीस नहीं है, पूरा आपका अनुअल फीस है, ईयरली फीस है। 500 में पढ़िए और प्रॉपर वे में जाइए। तो लड़का बोलेगा सर हिंदी मीडियम के लिए इतना कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम क्या है? तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी सुन लो। ओके, तो इंग्लिश मीडियम में क्या है सर, तो इंग्लिश मीडियम में जो हम लोग का ऑफलाइन बैच है मेरे भाई, ऑफलाइन मेरा बैच है, जो ऑफलाइन बैच में हम लोग का सीबीएसई का जो बैच टाइम है 9th और 10th का, क्या 9th और 10th का जो फाउंडेशन बैच है, वो बैच का टाइम है आपका 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1। 3 सब्जेक्ट प्रॉपर वे में रेगुलर क्लास चलता है और तीनों क्लास को पढ़ाया जाता है। तो 3 घंटे का आप रेगुलर क्लास करेंगे एवरीडे, और एवरीडे में सर आपका संडे भी अवेलेबल है, और संडे को आपको चलता है टेस्ट।
ओके। और 6 दिन चलता है प्रॉपर वे में क्लास। तो पहला क्लास मेरा ही रहता है 10 से 11 सुबह में आपका फाउंडेशन में, ठीक है। तो फाउंडेशन का बैच है। इसके बाद आपकी बात करें बैच टाइम में सीबीएसई का क्रैश कोर्स में, तो क्रैश कोर्स में 5 से 6 और 6 से 7 दो घंटे का क्लास चलता है उसमें। और अल्टरनेट आपका एसएसटी और इंग्लिश चलेगा, मैथ और साइंस रेगुलर चलता है। तो ये हो गया आपका 2 आवर्स का, और 2 आवर्स आपका चलेगा एवरी डे। तो ये क्रैश कोर्स हो गया। इसके साथ ही सर, इसके साथ क्या कंपार्टमेंटल का जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है सीबीएसई का प्रॉपर 1 सब्जेक्ट या सब सब्जेक्ट का, तो उसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैच लॉन्च हो गया है। उस बैच को हम लोग शाम में ही पढ़ाएंगे। ये सबसे रिलेटेड बात हो गई। बात रही सीबीएसई की, तो सर सीबीएसई में अभी लॉन्च किया है डेट सीट की भी बात करेंगे हम लोग। पेपर उसका वीडियो हम प्रॉपर वे में पढ़ा देंगे। ये अभी क्लास का चीज चल रहा है, तो क्लास में आप बने रहिए। और कमेंट बच्चा क्या कर रहा है, सर नमस्ते कविता शर्मा, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते कविता जी, नमस्कार नमस्कार। सब हमारी क्लास में शर्मा जी ही क्लास कर रहे हैं क्या? कोई भी क्लास कर रहे हो, नमस्ते नमस्ते। ओके, चलिए सर इतना तो बात कर लिए। क्लास कब स्टार्ट होगा? अरे मेरे भाई क्लास ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख, तो क्लास में क्या है, आज क्या होने वाला है सर? ओ सर मेरे भाई, आज क्या होने वाला है सर? आज क्या होने वाला है? तो आज के क्लास में थंबनेल तो देखे ही होंगे, क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या होने वाला, उन चीजों को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भी क्लास वो कोई भी फैकल्टी और टीचर पढ़ाने चालू करता है, स्टार्ट करता है, पहले वो चैप्टर को बताता है कि मैं चैप्टर को कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा। उसी चीजों को मैं डिटेल में आपको बताते चलता हूं, और बताने के बाद उसके प्रॉपर क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए सर, हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और आपका चलेगा चैप्टर 1। और चैप्टर 1 को मैं थ्योरी वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, कोई पीपीटी में प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर टाइप को नहीं पढ़ूंगा, ना, वो ऐसे नहीं पढ़ाना है। जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एमसीक्यू, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, सब चीजों को वैसे क्लियर करके बताएंगे, एग्जाम पैटर्न से पढ़ाएंगे मेरे भाई, थ्योरी में नहीं। तो चैप्टर 1 में आपका सर बहुत सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। जैसे आपका आ गया एमसीक्यू फॉर्मेट, आपका आ गया सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके बाद सर आ गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसके साथ आ गया सर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसके साथ आ गया आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ पढ़ेंगे मेरे भाई, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ पढ़ेंगे। ओके, और देख लेते हैं किसका कमेंट आ गया है। कमेंट तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है, कमेंट आते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, और इस क्वेश्चन को क्या करना है, कि आपको प्रॉपर वे में क्या करना है, इस क्वेश्चन को कि आपको कमेंट्स करते चलना है। का मतलब क्या, मतलब करने रहने का मतलब क्या कि आप कमेंट कीजिएगा, आंसर जवाब दीजिएगा, और उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और सॉल्व करने के बाद क्या सर, सॉल्व करने के बाद प्रॉपर वे में मैं उसको आंसर को देखूंगा, और आपका नाम पढ़ूंगा, और आपके नाम को बताते चलूंगा कि कौन लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है, और किस लड़के की क्या टेंडेंसी है, क्या पढ़ने की एबिलिटी है, उसको मैं देखते चलूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने रहा सर, पहला क्वेश्चन आपका रहा बोर्ड पे, ना देखो रोड पे, आ जाओ, क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे। ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है और 2023 में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द क्या सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज कौन नहीं है, तो केमिकल चेंज नहीं है मतलब क्या सर, फिजिकल चेंज की बात कर रहा है, यानी कि फिजिकल चेंज कौन सा है। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन। फटाफट आंसर दो भाई, आंसर में लिखो एबीसीडी, क्या आंसर सही है, फटाफट लिखो, और लिखोगे तभी सही रहेगा, तुम लोग के सेहत के लिए ये सही है, ठीक है।
तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग लगना है, ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन का क्या है, जलना हो गया, और डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, और आपका ये रिपेनिंग फ्रूट यानी कि फ्रूट का पकना हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि नॉट ए केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज नहीं है, मतलब क्या है सर, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है सर, और केमिकल चेंज क्या होता है, आपको इन चीजों को तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इनको आपको थ्योरी वाइज आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां से आप जवाब देना स्टार्ट कीजिए। जवाब देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, फटाफट 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 जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मेरे भाई, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे पे जंग लगेगा तो आपका तीसरा पदार्थ तो उत्पन्न होगा ही, यानी कि थर्ड मेटर बनेगा ही, तो आपका ये तो होगा नहीं सर। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये भी नहीं होगा, और डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर वो क्या होगा सर, आपका ये फलों का पकना, फलों का पकना तो होगा नहीं, क्योंकि फल पकेगा तो डे वाइज डे इंप्रूवमेंट होता है, तो वो चीजें आगे बढ़ती हैं। अब देखो जल और इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें कंसेप्ट क्या है। तो जैसे आपका ये बीकर हो गया, और इस बीकर में आपका क्या है सर, इस बीकर में आपका ये हो गया वाटर, इस बीकर में क्या हो गया सर, वाटर, इस बीकर में क्या हो गया सर, वाटर। तो जैसे इसमें वाटर है और प्लस में इसमें क्या कर दिए सर, शुगर कर दिए, और वाटर और शुगर को मैंने मिला दिया, तो वाटर में आपका शुगर तो घुल जाएगा, शुगर और वाटर घुल जाएगा, घुलेगा तो सर आपका थर्ड क्या है, थर्ड आपका मटेरियल बना, थर्ड मटेरियल बना, थर्ड मटेरियल तो बना ही नहीं सर। तो थर्ड मटेरियल जब बना नहीं तो कैसे आप कह सकते हो कि ये केमिकल चेंज हुआ, कैसे कह सकते हो कि ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज का डिफिनेशन होता है मेरे भाई कि जो भी चीज होती है, क्या 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 सर बोल दिए, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जो भी चीज आप बोल दिए उनमें, अरे जो, सॉरी, ये केमिकल चेंज का मतलब होता है कि दो से अधिक पदार्थ, तीसरा पदार्थ बनेगा, और तीसरा पदार्थ इसमें तो बन नहीं रहा है। नमक को चीनी, नमक और पानी को घोलो, या पानी या चीनी को घोलो, तो तीसरा पदार्थ तो बनेगा नहीं। तो आपका ये क्या हो जाएगा सर, आपका ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन को बनाते हुए चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है सर, आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सीबीएसई का है, 2022 में पूछा हुआ है। द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो आपका रिएक्शन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, यानी कि केमिकल ऑफ, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को बात कर रहा है। ओके, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात कर रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है सर, Mg होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है सर, O होता है। ये होता है Mg और Mg, और ये होता है आपका O2, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2MgO। तो आपको पता होना चाहिए सर, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विखंडित होना, विखंडित होना मतलब टूटना, डिकम्पोज। तो ये बोल रहा है कि कौन किसका एग्जाम्पल था, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट का होता है कि इस चीज को इधर का उधर कन्वर्ट करना, तो ये भी है नहीं। और डबल का मतलब होता है कि दो दो हो, तो ये भी होगा नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर, ये दोनों जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ गया और जुड़ गया, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर इसको और ध्यान से देखना है तो ये क्या होता है सर, ये आपका होता है रिएक्टेंट, और ये क्या होता है सर, ये आपका होता है प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब साथ में दोनों एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, इसको एक तरह से दिखा जाए, ये क्या है सर, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। ओके, तो इस एलिमेंट को आप देखोगे तो ये आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं सर, आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं, ओ अच्छा, कमेंट्स मेरे पास धीरे धीरे आ रहा है जी, इसी की वजह से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देखते चलता हूँ। ओके ओके, मैं देखते चलता हूँ, थोड़ा सा नहीं देख पा रहा था। ओ हेलो सर, आदित्य कुमार, नाम बोलते चलता हूँ, नाम थोड़ा सा सुनते रहिएगा, उसके बाद मैं देखता रहता हूँ। ओके, क्या है एक्चुअली कि इसमें कमेंट्स आ नहीं रहा है, और कमेंट्स मेरे ये डेस्कटॉप पे आ रहा है, तो डेस्कटॉप पे आने की वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा सर नीचे करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कमेंट्स, आप लोग का थोड़ा सा नाम ले लूँ, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए आप लोग में, क्योंकि नाम पे आप लोग मरते हो, क्योंकि दुनिया नाम पे मरती हो, तो आप भी तो मरोगे ही। ओके, तो देखिए कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं। आदित्य राज मौर्य, हेलो फ्रेंड्स। ओके,
और ये हैं आदित्य राज मौर्य। हेलो सर, हेलो हेलो। आदित्य राज मौर्य सर, कोई नहीं देख रहा है अभी, बंद कर दो। क्यों क्यों? मतलब हम समझ रहे हैं बात को। तुम लोग की 2 क्वेश्चन कराए थे, 3 क्वेश्चन, इसलिए तू लोग रुका था। और सोचा कि तीसरा क्वेश्चन चलेगा तो फटाक फटाक लाइव जुड़ जाएंगे ना। यही सब बुद्धू बना रहा है हमको। क्वेश्चन मेरा तो क्लास है ना जी, क्लास शुरू करूंगा तो वैसे ही करूंगा, तीसरा क्वेश्चन से छोड़ना स्टार्ट करूंगा। अरे पगला, थोड़ा सा समझ मेरी बातों को। और इसके बाद कौन है जी? मही गुप्ता, मैसेज ही डिलीट कर दिए। आदित्य राज, हेलो 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 हेलो। माही, माही को ही आप मतलब क्लास में बात कर रहे हो? आर यू हेयर, आर यू हेयर, ओके ओके। अरे मेरे भाई, आदित्य राज पढ़ नहीं रहा है, खाली मैसेज करता जा रहा है जी। और ये कौन है? ये आपके हुए मही गुप्ता, डिलीट कर दे रहे हैं, ओके। और ये आंसर का जवाब ही नहीं दे रहा है, आंसर तो ये जवाब ही नहीं दे रहा है लड़का, खाली मैसेज करते जा रहा है। और कौन कौन है क्लास में? हेलो सर, ये कौन है जी? अल्थरावा दुबे, ओके। और ये बोल रहे हैं कि सर हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आप पढ़ाइए। अरे बेटा, मैं उसको क्या सपोर्ट करेगा तुम? सपोर्ट मेरे को क्या करना है? सपोर्ट मतलब क्या? मैं दिख नहीं रहा है शरीर से? सपोर्ट करना है इसमें? किसमें सपोर्ट करेगा? व्यूज में सपोर्ट करेगा? तू पहले अपना पहले जो है संभाल, उसको पढ़ और टॉप कर, नंबर ला। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन बैच भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन तो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने मोटो की वजह से, मेरा एक मोटो है ऑनलाइन में, इसकी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। कम व्यूज है उसकी वजह से दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हो, बहुत तहे दिल से, मतलब यार दिल से स्वागत है। बट थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी सही रहो, ठीक है। सर आप पढ़ाइए, ओके 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 ओके। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जी, इतना कमेंट्स पढ़ लिए, कम बात नहीं है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यही जो कमेंट कर रहे हो ना, यही जो कमेंट कर रहे हो, ये कमेंट्स आंसर में आना चाहिए। ये कमेंट्स आंसर में ए बी सी और नाम लिख के, यानी कि ऑप्शन ए और उसका ऑप्शन बी, आंसर जो होगा उसका। अभी क्वेश्चन ला रहा हूं, फटाफट बताओ। और नाम अपना, जैसे जैसे आंसर बताते चलोगे वैसे वैसे नाम पढ़ते चलूंगा, वैसे वैसे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा यहीं से कुछ ना कुछ तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। अपना जो भी ईमेल उमेल है बता देना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। कमेंट्स बॉक्स में एक होड़ होनी चाहिए कि हम कमेंट्स करेंगे, हम कमेंट्स करेंगे, फटाफट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है? बट पढ़े रहोगे तो, अब तो पढ़े रहोगे तब तो, पढ़े तो हो नहीं तो कमेंट कहां ले करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका पूछा हुआ है सीबीएसई में और 2024 में। क्या दिया हुआ है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि कौन इसमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर रहा है। इसमें से कौन आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या 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 बोल दिए सर? इसमें से कौन आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कर रहा है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है सर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो ये आपको पढ़ना है 8 क्लास में। कहां पढ़ना है आपको? 8 क्लास में। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो, सोच लो। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आंसर मत दो, पहले आप जो पढ़ा रहा हूं उसको समझ लो, उसके अकॉर्डिंग जब समझ में तुरंत आंसर लिख देना। बट आंसर लिखना है शुरू या अंत में कभी भी। तो जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता क्या है सर, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ आपका रिएक्टेंट, नंबर ऑफ क्या 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 बोल दिए सर? तो मैं बोल रहा हूं सर आपको, क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ओके। तो ये समझ में आ रही है बात? पल्ले पड़ रही है बात? पल्ले पड़ रही है तुम लोग को? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? तो पहले तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं देखो इससे पिछले ही स्लाइड में बता दिया हूं कि ये रिएक्टेंट होता है और इधर वाला पार्ट प्रोडक्ट होता है। यानी कि ऐसे समझो, तो लेफ्ट और इधर हो गया राइट, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और राइट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। इतना तो समझ में आया होगा, इतना तो अकल है, अकल है ना इतना तो, अकल है तो इतना तो संभाल के रखो। और इसके बाद देखो,
इसके बाद देखो तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि देखो इसमें साफ साफ ऐसा समझना है 100 बात की एक बात कि इधर वाला का चीज और ये वाला दो मिला के एकदम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे बोल रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन कौन है, तो जैसे इसमें H2 में 2 है और O2 में 2 है। ओके, H2 में 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कुछ नहीं है, तो पावर क्या होता है? पावर नहीं मतलब नीचे का जो अभी है पावर वो क्या होता है? 1 है। तो 1 है, इधर 2 है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों और सेम होना चाहिए आपका। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड का मतलब दोनों तरफ समान होना चाहिए। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो इसमें 2s2 है, तो देखो ये अगर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो ये 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, ई तो हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देखिए H तो 2 हो गया और Cl2 कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो ये Cl2 2 है, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये होगा नहीं। H2 2 है, O2 2 है, यहाँ पे 2H2O, H2 को 4 कर दिया, यहाँ पे तो 2 ही है और O2 आपका 2 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन क्या बोला है। आंसर को देखते हुए चलते हैं। ओके, आंसर को देखते हुए चलते हैं सर, एक्स आंसर को देखते हुए चलते हैं। आंसर में क्या क्या दिया हुआ है? आंसर में क्या क्या दिया हुआ है? आंसर में 10 में, ये क्लास मेरी नहीं है मही गुप्ता, ये क्लास मेरी नहीं है। आदित्य राजमोर, क्लास मेरी नहीं है। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जब पढ़ा दे रहा हूँ तब वो कमेंट्स कर रहा है बी, हाँ ऐसे चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो आपका आ गया आपका सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में क्या है सर? आपका सब्जेक्टिव में देखिए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2022 में पूछा हुआ है। जैसे बोल रहा है कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, क्या? डिफाइन केमिकल रिएक्शन विथ वन सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन को क्या करना है? डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल देना है। क्या करना है सर? एग्जाम्पल देना है। तो इसी चीज को अगर मैं थ्योरी में पढ़ाता तो ऐसे पढ़ाता कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वहां पे आंसर लिखा रहता और हेडिंग दिया होता, और उसी चीज को एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस है। मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट्स एंड कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये बोल क्या रहा है सर? ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में मिलके क्या 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 आपस में मिलके आपस में क्या करते हैं? मिलके नंबर ऑफ प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। वो प्रोडक्ट कैसा होता है, क्या होता है, उसको केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। बट इतना चीज को इसमें पढ़ना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, आपस में मिलके रिएक्टेंट्स बनते हैं और उन रिएक्टेंट से आपका बनता है प्रोडक्ट। और इसी जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और उसको छोटे छोटे सिंबल में लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, बस समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, ठीक है। ओके, तो इसी चीज को बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। क्या है? सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में बोलता हूं, कहीं कहीं सब्सटेंस बोलते हैं लोग, आप लोग के क्लास में सब्सटेंस ही बोलते हैं, बट कहीं कहीं सब्सटेंस भी आप हायर एजुकेशन में पढ़िएगा, हायर स्टडी में तो देता है। तो आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है? विथ केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिसके थ्रू क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये आपका रिएक्शन है, और आगे चल के इसी क्वेश्चन को क्या करेगा कि केमिकल इक्वेशन पूछ देगा, केमिकल इक्वेशन पूछ देगा। तो केमिकल इक्वेशन का क्या हो जाएगा? सिंबल में लिख दे तो आपका हो जाएगा इक्वेशन, और ऐसे लिख दे तो रिएक्शन। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है सर? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को क्या होता है? जैसे 2MgO2 हो गया, 2MgO, तो ये क्या हो गया कि आपका ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको इसको गांठ बांध के याद कर लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट।
ये रिएक्टेंट्स हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, अभी नहीं क्वेश्चन पूछूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम रिबन बोल रहा है, तो मैग्नीशियम रिबन को बारे में आपको पता है, 10th में पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल तो स्कूल में हुआ होगा। मैं जब पढ़ रहा था 10th में, तो मैग्नीशियम रिबन हम लोग जला के देखे थे। उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा व्हाइट कलर की जो होती है आपका, वो गैस निकलती है, और उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ नहीं सर? ओके ओके, हाँ सर आया। ओके ओके, आया तो ठीक है। ठीक है, आगे देखिए सर, आगे अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इस टॉपिक में क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच। यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो इन चीजों को पढ़ाने से पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूं, और समझाने के बाद इसको भी देख लीजिएगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जो अपनी पुनः अपनी अवस्था में क्या हो कि आपका जो जो देखिए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में समझना कैसे, जैसे 8 क्लास से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती है पढ़ना। तो 8 क्लास में कैसे दिया हुआ है, जो अपनी अवस्था में पुनः आ जाए फिजिकल चेंज, और जो क्या है कि वो अपनी अवस्था से पार कर जाए और थर्ड मेटर आपका बन जाए, यानी कि तीसरा पदार्थ बन जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक, तो इसी चीज को, जैसे कि आटा का लोई, एक भोजपुरी गाना है, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब बोल दूंगा तो कहोगे सर गाना गाने लगे। तो आटा का लोई है, तो आटा के लोई को अगर आप रोटी बना रहे हो तो क्या वो आ सकता है? आटा को अगर सान दिए हो पानी में तो क्या वो आ सकता है? नहीं, वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है, उस प्रोसेस से गुजर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये फिजिकल भी है, खा गए फिजिकल है। तो वैसे नहीं, थोड़ा सा समझना है आप लोग को, थोड़ा सा लॉजिकल चीजें। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, अगला प्रोडक्ट बनता है, यानी कि तीसरा पदार्थ बनता है। तो जैसे इसमें बोल रहा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को स्टार्ट करना है, आपको याद कर लेना है कि कौन से क्या केमिकल फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज होती है, अवस्था चेंज होती है। जी हाँ, चेंज होती है। और मैंने क्या बोला कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। ठीक है, पुनः पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो चेंज ही नहीं होगा, चेंज होगा। ओके, तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना बोल रहा है। तो अब वो भी नहीं बोलूंगा, बोल दूंगा तो बोलोगे सर भोजपुरी गाना गाने लगे। तो ठीक ना, वैसा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे आपका फ्रीज में, आपका रेफ्रिजरेटर में आपका जो ये रखा रहता है बर्फ की सिली छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसमें से आप देखोगे तो बर्फ का वो क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ जमना। बर्फ का क्या हुआ सर, प्रोसेस हुआ जमना। ओके, तो उसी चीज को ये बोल रहा है। केमिकल चेंज का डिफिनेशन क्या दे रहा है मेरे भाई, ये न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। यानी कि ये क्या करता है कि नए प्रॉपर्टीज देता है, और उसको बोलते हैं आपका केमिकल चेंज। एग्जांपल क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है सर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 मार्क्स का है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सीबीएसई में पूछा हुआ है 2023 में। जैसे बोल रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस वोल्ट। यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है उसको कैसे क्या करते हैं, उनको लिखना है, बताना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट क्या होता है सर, तो डाइल्यूट को शॉर्ट में लिखते हैं दिल। डाइल्यूट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, दिल लिखते हैं। और डाइल्यूट का मतलब समझते हैं, तो डाइल्यूट का मतलब होता है सर कि जैसे आपका जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, और H2SO4 हो गया, इसको इसमें क्या करते हैं कि वाटर मिला के, क्या क्या, इसमें वाटर मिला के अपने इस केमिकल को क्या कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है। तो ये क्या बुलाता है सर, आपका यही चीज क्या कहता है, डाइल्यूट बुलाता है। ओके, तो इसी चीज को डाइल्यूट बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है। ठीक है, तो जैसे Zn बोल दिया, 2HCl बोल दिया ना, रिएक्शन को बोल रहा है दिखाने के लिए। तो Zn और 2HCl ये रिएक्शन करेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये
कौन सा रिएक्शन हो रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है लाइव क्लास में? लाइव क्लास में साउंड अच्छे से आ रहा है, वीडियो क्वालिटी सही है, पढ़ने में सही लग रहा है ना, इंटरेस्ट लग रहा है कि थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊँ? जैसे थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि तेजी से पढ़ाओ सर, थोड़ा सा तेजी से पढ़ाओ, ऐसा लग रहा है? लग रहा है तो थोड़ा सा कमेंट्स करो, क्योंकि आप ही लोग के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अगर आप लोग को लग रहा है कि सर थोड़ा सा आप तेजी से पढ़ाइए, तो मैं तेजी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर लगेगा नहीं सर ये ठीक चल रहा है, मॉडरेट लेवल है, तो ठीक है, कमेंट्स करो, थोड़ा सा देखते हैं। अगर अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वैसे पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। सर गाना गाइए, गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा, समय आने दो, मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो गाना वाना सब चीज़ चलेगा। ठीक है, तो बर्थडे मेरा 2 अक्टूबर को है, मैं बता दूंगा सब चीज़। पहले फोकस कर पढ़ाई पे, शुरू में अंत में ये सब चीज़ करता रहता हूँ, शुरू और अंत में ये सब चीज़ करते रहो। पहले अभी बताओ कि क्या करूँ, तुम लोग का कंडीशन क्या है, मतलब ठीक लग रहा है अभी पढ़ाने में, कि मतलब थोड़ा सा स्पीड करूँ? जैसे होता है ना, थोड़ा सा सीबीएसई के बच्चे मैच्योर होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझ जाते हैं पढ़ाने में। उसी चीज़ को मैं पूछ रहा हूँ बार बार, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो ठीक है। ठीक है सर, ओके 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 मेरे भाई, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, गैस इनवॉल्व हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे मैंने बोला ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और टेस्ट क्या होता है, ब्रिंग बर्निंग और स्प्लेंडर नियर द गैस और बर्न्स विथ ए पोप साउंड। ये पोप साउंड करता है, पोप साउंड समझते हो? पोप साउंड आपका ये बार और में बजता है, जैसे आप पोप साउंड, जैसे गाना वाना सुनोगे ना, जैसे पार्टी वोटी में जाओगे, कहीं कॉलेज में या कहीं फंक्शन में जाओगे आप, पार्टी सेलिब्रेट करोगे कहीं ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे पॉप सॉन्ग बजता है, पॉप साउंड करता है। वो जो गाना बजाता है म्यूजिक ना, ऐसे पहन के हेडफोन ऐसे 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 हिला हिला के, हम हनी सिंह वाला वैसे, उसी चीज को बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। ओके 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 ओके, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके बाद आपका क्या होगा सर, ऑब्जेक्टिव आएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे बढ़ने से पहले सर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा है सर, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन इक्वेशन। यानी बोल रहा है कि जो ये श्वसन वाला चीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, और क्या करना है कि उसके एक्सप्लेन करना है इक्वेशन को। ओके, तो देख मेरे भाई, आपको पहले इक्वेशन ही पहले बता देता हूं। जो 6H12O6 होता है और 6CO2 आपका टूटता है किसमें, 6CO2 और 6H2O और प्लस में एनर्जी में। तो पहले इससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि एक्सोथर्मिक होता क्या है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, ब्रेकअप, ब्रेकअप हुआ है कभी? 10th क्लास में हो ना, ब्रेकअप हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गया, तो ब्रेकअप में देखोगे तो ये एक्स है, तो एक्स को निकाल दिया बाहर, और जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स को बाहर ही रखते हैं, क्योंकि एक्स का लाइफ में कोई रिलेट होता नहीं है। तो एक्स को मैंने कर दिया बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है आपका हीट। क्या होता है? हीट। तो आउट कर दिया हीट, यानी कि बाहर निकल दिया हीट, ऐसे याद करना है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को, एक्सोथर्मिक और जो भी इंडोथर्मिक होता है उनको ऐसे याद करना है। एक्सोथर्मिक को एक्स बाहर निकल गया, और थर्मिक हीट यानी कि हीट को बाहर निकलना। ओके, तो ये चीज हो गया, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी चीज को बोल रहा है, रिस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को तोड़ता है, विखंडन करता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी कि जो ये जो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। किसका? ग्लूकोज का। और इसको तो जानते ही हो, तो ये आपका आता है रिस्पिरेशन का इक्वेशन लिखने के लिए। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2, और प्रोडक्ट में बनेगा 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ओके ओके सर, ओके ओके। सर कहीं भी क्लास रहेगा, कहीं भी क्लास रहेगा मतलब क्या, नहीं समझ पाए? पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये चीज हो गया, आपको कंफर्म हो गया होगा, यानी कि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है? रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन की क्रिया को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक का जो फार्मूला इक्वेशन होता है वो होता है आपका C6H12O6 प्लस 6CO2, और आपका इक्वेशन में बनेगा 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सर, इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन केस बेस्ड है। किस पे? केस बेस्ड है। और केस बेस्ड में केस स्टडी है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है। जैसे बोल रहा है ए स्टूडेंट बॉर्न से मैग्नीशियम रिबन, ये बोल क्या रहा है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, वो क्या क्या मैग्नीशियम रिबन को खुली हवा में, खुली मतलब वातावरण में, इन्वायरमेंट में, हवा में वो क्या क्या जलाया है, और उसके वजह से क्या हुआ है आपका कलेक्ट व्हाइट पाउडर, यानी कि व्हाइट पाउडर को कलेक्ट किया है। और वो क्या किया है कि पाउडर को वाटर में करके सोल्यूशन में आपका रेड एंड ब्लू कर दिया है लिटमस पे, पेपर पे, और क्वेश्चन उससे फॉर्मेट तैयार कर रहा है। मतलब जैसे मैग्नीशियम रिबन को बाहर हवा में उड़ाया और लिटमस पे, आप लिटमस समझते होगे, रेड और ब्लू जो लिटमस होता है, मैं इसका भी प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा केमिस्ट्री में आईआईटी जैम का प्रिपरेशन और प्लस में आगे की स्टडी उसी में चल रही है। तो आईआईटी जैम का मतलब आईआईटी जेई नहीं मेरे भाई, एमएससी के लिए होता है वो। ग्रेजुएशन के बाद एमएससी जो लोग पढ़ता है उसके लिए होता है आईआईटी जैम। तो उसमें मेरा केमिस्ट्री से चल रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में उसमें जब हायर स्टडी में पढ़ोगे ना तो उसमें सब चीज़ें होती हैं। तो वो मतलब बीटेक में भी जाओगे तो बीटेक में भी पढ़ना है। मैंने बीटेक भी किया हुआ है, लिखा नहीं है। बीटेक मैंने 2 इयर्स किया और उसके बाद ड्रॉप कर दिया, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। उसके बाद मैंने बीएससी कंप्लीट किया, और बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपका एमएससी में इंटरेस्ट आया, तो एमएससी केमिस्ट्री अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जैम के थ्रू, ताकि मेरा आईआईटी में अगर हो जाए तो सही है, ठीक है। बाकी टीचिंग फील्ड तो है ही अपना। तो देखिए, तो वो जैसे बोल रहा है ना कि लिटमस पत्र में, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ और समझाने के बाद आगे बढ़ता हूँ। देखो लिटमस में क्या होता है ना, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था 9th-10th में भी, तो उसमें 10th वाले में लिटमस लेकर गए थे केमिकल लैब में, लेबोरेटरी में। तो उसमें लिटमस पत्र इतना थोड़ा सा, जैसे तुम लोग स्टिकी नोट्स होता है ना, स्टिकी नोट्स में पढ़ता होगा, तो स्टिकी नोट्स में जो पढ़ता है, तो लोग स्टिकी नोट्स में ऐसे लिख के और स्टडी टेबल के सामने साट देते, तो वैसा वो लिटमस पत्र हो रहा था। वो पानी में जैसे घोलोगे करोगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा, नीला का लाल हो जाएगा, लाल का नीला हो जाएगा, तो उससे एसिड और बेस आपका समझ में आता है, ठीक है। तो उसी चीज को ये बोल रहा है। तो जैसे बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि केमिकल इक्वेशन का रिएक्शन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 2 MgO है, O2 है, तो ये 2 MgO बनेगा। इस इक्वेशन को मैंने बहुत पहले ही लिख चुका है, तेरा भाई बहुत पहले ही लिख चुका है। लिखा क्या है सर, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया था पहले, आपका MgO2 और प्लस ये लिख ही दिया हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले ही लिख दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन मेड, यानी कि जो सोल्यूशन जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा। उसका नेचर क्या होगा, कहीं भी क्लास चलेगा? कहीं भी क्लास कैसे चलेगा? यूट्यूब पे क्लास चलेगा प्रॉपर वे में, और क्या ऑनलाइन चलेगा प्रॉपर वे में, लाइव क्लास चलेगा। और कहीं का नहीं चलेगा क्लास, यूट्यूब पे चलेगा। सीबीएसई और इसी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले पे। तो देखिए बीच बीच में ये सब बोलते हैं, मतलब ये प्रॉपर वे में क्लास करिए और जो लगे एकदम अट्रैक्ट होकर पढ़िए। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए कि सर ये चीज़ कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। उन चीज़ों को मैं विस्तार में बताते चलूंगा आपको, और आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कंसेप्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है सोल्यूशन क्या है, बेसिक होगा। और विच ऑफ कलर चेंज इन द लिटमस कन्फर्म योर आंसर, तो ये जो है रेड में आएगा, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू में जाएगा। नेम ऑफ मोर कंपाउंड डेट कैन स्लो सिमिलर नेचर एंड एक्वस सोल्यूशन, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड CO। तो एक्वस का मतलब समझते हो, एक्वस का मतलब होता है जलीय। क्या होता है, वाटर में जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस का सिंबल होता है AQ। होप आई अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। केस स्टडी वाला होता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है, बट उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो होप आप चीजों को समझ गए होंगे और देख पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में रच रच के देखेंगे। क्या क्या? रच रच के देखेंगे। रच रच के देखने का मतलब क्या सर, क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स का है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, 5 मार्क्स का है। क्योंकि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, और MCQ में भी आता है, ठीक है। उसी चीज को देखना है। और सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है। तो ये हो गया पहला। और दूसरा चीज क्या है, बैलेंस ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोनों को बैलेंस करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है सर, बैलेंस्ड करना है। ओके, तो देखिए देखिए आपका ये पहले का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है,
और दूसरे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे देखेंगे कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द, मैंने पहले ही बताया था आपको कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं, उसी चीज को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स के पार्ट्स और आपका प्रोडक्ट्स के पार्ट्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो इक्वल होना चाहिए, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही कराते आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो चीज लिखा हुआ है उसको भी पढ़ देते हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स। यानी कि बोल रहा है कि जो आपका जैसे ये रिएक्टेंट्स है, क्या है सर, रिएक्टेंट्स है, और आपका ये प्रोडक्ट है, दोनों की तरफ क्या होना चाहिए सर, दोनों की तरफ आपका सेम होना चाहिए। क्या सर, चाहे वो एलिमेंट हो या चाहे वो क्या हो, कंपाउंड हो, ठीक है, ठीक, तो ये चीज हो, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत की है, उसका रीजन समझिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मास वाला चीज पढ़े होगे, उसी चीज को बोलेगा ये भी। रीजन में क्या है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों की तरफ इक्वल होना चाहिए। ये 9th क्लास में आपको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है सर, ये आपको प्रॉपर वे में 9th क्लास में पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको कहाँ पढ़ना है सर, आपको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो होप आप यहाँ से चीज़ों को समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे इसको बैलेंस्ड करना है, तो बैलेंस्ड करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। जैसे ये Fe है और H2 है, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे O है। तो Fe में 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 हो गया। और H2 2 है और यहाँ पे H2 कितना है, 2 है, तो ये तो ठीक है। और O है 4 और यहाँ पे है O 1, इधर कर देंगे कितना, 4, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, तो 8 करेंगे तो इधर 4 कर देंगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको कॉपी पेन से किया जाता है, कॉपी पेन से करने पे थोड़ा सा क्या है कि मैं प्रॉपर वे में ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, कॉपी और पेन से करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छे से होगा। कॉपी और पेन वाला भी मैं चीज बताऊंगा इसको थोड़ा सा आगे आगे की क्लास में, आगे की क्लास में इसी क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ये चीज हो गया आपका, ये चीज हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखिए तो ये चीज आपको हो गया। और इसी प्रकार इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने में कुछ नहीं है, इधर का पार्ट को जोड़ना है, इधर के पार्ट को जोड़ना है। थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप कॉपी पेन पे कीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा, कॉपी पेन पे। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे चल के बताता हूँ, पहले आप टॉपिक को पढ़ते चलिए उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, आपका अगला क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आ गया। और एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4 है, सीबीएसई में 2022 में पूछा हुआ है। जैसे द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन का सिंबल क्या होता है, सबका सिंबल क्या होता है, आपको सिंबल पहले याद होना चाहिए। आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में आपको 10 सिंबल आज की क्लास में आपको, आप पहली बार पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, कोई बात नहीं, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, आपको याद होना चाहिए। आपको 10 सिंबल क्या करना है, आपको याद करना है, आपको लिखना है, और प्लस में आपको इसको क्या करना है, लर्न करना है। SW है आपका, SW है आपका कि 10 को सिंबल लिखना और लर्न करना। और लिखना कहाँ है, आप यूट्यूब पे आके इसी के वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे कि कमेंट्स में लिख देंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके लिख देंगे पूरा चीज। मुझे तो 60-70 याद है, आपको अभी 10 याद कीजिए, अगले क्लास में 10 याद कीजिए, अगले क्लास में 10 याद कीजिए, ऐसे कर करके याद करेंगे आप, तो आपको धीरे धीरे क्या होगी कि चीजें समझ में आएंगी और आगे मजा आएगा, ठीक है, आगे मजा आएगा। तो देखिए ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ से। तो अब जैसे इसको मैं बता रहा था कि पहले आपको सिंबल याद होना चाहिए, सिंबल के बाद आपको रिएक्शन करने आना चाहिए, रिएक्शन के बाद आपको आएगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे बोल दिया आपका आयरन, तो आयरन आपको पता ही नहीं कि आयरन होता क्या है, तो आयरन होता है Fe। और प्लस कर दिया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा मेरे भाई, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे Fe है तो ये इसमें चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। ये चेंज होगा तो क्या होगा, ये चेंजिंग हुआ, क्या हुआ, चेंजिंग हुआ।
जब चेंजिंग हुआ तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब चेंजिंग हुआ तो चेंजिंग होता है, जाहिर सी बात है ये कॉम्बिनेशन से मतलब ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं है और डिकम्पोजिशन की बात ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीबीएसई में ही पूछा हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। जैसे बोल रहा है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फ्रॉम H2 एंड O2 इज एन एग्जांपल ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट का मतलब ये वीवीआई क्वेश्चन है, और वीवीआई का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रख लेना है। वीवीआई का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, क्या मीनिंग होता है सर, दूसरा मीनिंग आपका होता है भुलाइल भटकल आई, भुलाई भटकल आई, भटकल आई, भुलाइल भटकल आई। तो इसको याद कर लेना है मेरे भाई, क्या, कि वीवीआई क्वेश्चन को याद कर लेना है, कि वीवीआई जो क्वेश्चन सर लिख रहे हैं उसको आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में क्या 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 प्रॉपर वे में आपको भुलाइल भटकल आई के क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि वीवीआई वाला क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहा है H2 एंड O2 का, तो पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने जाओगे, जब इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने जाओगे तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस को जैसे पढ़ोगे, जैसे यहीं पे देख लो, जैसे आप पढ़ोगे, आप जैसे पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस को आप पढ़ोगे चल के क्लास 12th में। और क्लास 12th में एक चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, और उसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीजों को पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक करेंट होता है, क्या सर, इलेक्ट्रिक आपका करेंट होता है। और इलेक्ट्रिक करेंट को जब वाटर में फ्लो कराया जाता है, जब वाटर में आपको फ्लो कराया जाता है, वाटर में फ्लो कराया जाता है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे, तो जैसे आपका H2O हो गया, तो H2 टूटेगा तो किस में होगा, H2 और O2 में होगा। 2H2O है, आपको H2 और O2 में हो जाएगा। तो जब H2 और O2 जब टूटेगा तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा मेरे भाई, ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा। तो इन चीजों को देखने के लिए पहले आप समझेंगे कि जैसे आपका H2O है, क्या 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 बोल दिए सर, देखिए जैसे मैं बोल दिया आपको, जैसे मैं बोल दिया आपको, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्लास धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपको H2O है, 2H2O, तो ये जैसे चेंज होगा 2H2 प्लस O2 में होगा, ये चेंज होगा तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा। तो ये सर ये चेंज हो रहा है तो ये दोनों पार्ट में टूट रहा है, ये क्या कहलाएगा सर, कॉम्बिनेशन कहलाएगा ना सर, डी कॉम्बिनेशन कहलाएगा, डी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो डी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो आपका कॉम्बिनेशन होगा सर, ना होगा, नेचुरलाइजेशन होगा ना सर, डबल डिस्प्लेसमेंट ना सर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा सर। आपको समझ में आया सर जी, आया, आया तो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया सर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है, सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। तो जैसे बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स, यानी कि क्लासीफाई करना है, इन चीज़ों को क्या करना है सर, इन चीज़ों को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब क्या सर, कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताना है सर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताना है। तो जैसे आपको CaCO3 हो गया, CO और CO2 में टूट गया, ये क्या होगा सर, ये क्या होगा, तो आपका टूटेगा मेरे बच्चा, तो ई आपका रिएक्टेंट्स हो गया, इधर का चीज प्रोडक्ट हो गया। ये जैसे कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है इधर वाला पार्ट, तो इधर वाले पार्ट को रिएक्शन में लिखा, मतलब देख के लिखा जाता है, जैसे बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें जो इसमें क्या हो रहा है, आपका टूट रहा है ना, टूट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके ओके। डी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन आपका रिएक्शन हो जाएगा आंसर में। ओके
और इसी चीज को अगर आप दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो Na2SO3 BaCl2 BaSO4 और 2NaCl। तो देखिए Na2 है तो ये Cl2 के साथ गया हुआ है, ठीक है। इस चीज को लिखा हुआ है 2NaCl, इस चीज को 2NaCl लिखा हुआ है। और इसी चीज को जब आप देखेंगे तो SA4 को इस चेंज के साथ हुआ है तो BaSO4 हो गया, ओके। तो इसी चीज को जब इधर का पार्ट इधर चेंज होता है, देखिए ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। जब जो चीज इधर उधर उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, तो डबल बोलेंगे। और जब सिंगल होगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब डबल होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। होप आई अंडरस्टैंड, इन चीजों को सीखे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर, ये क्या होगा सर? ये होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो चलिए सर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमको पढ़ाना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, टिक नहीं मरवाना, हमको थ्योरी को पूरा अच्छे से ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझा देना है। जैसे क्वेश्चन ये सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है, जैसे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और राइट एन एग्जांपल। तो आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट तो बता ही दिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट तो बता ही दिया। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे क्या बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस a less reactive elements from its compound is called a displacement reaction। जैसे एग्जांपल, जैसे Zn प्लस CuSO4 है, तो जैसे वो लेस रिएक्टिव, जो मतलब थोड़ा सा सक्रिय नहीं होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि आपको वो चेंजिंग करता है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है सर? आगे बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो उन्हीं चीजों को बोलते हैं। बस पसीना छूट गया तुम लोग का? आए थे खूब लाइफ में, झाड़ाझड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, भाग गया सब। पढ़ाने लगे ना अच्छे से, भाग गया सब। रील्स का दीवाना है, नचनिया का दीवाना है, वैसे एजुकेटर का दीवाना है जो प्रॉपर वे में पढ़ा नहीं रहा है, सब नाच रहा है। इसी की वजह से ये भाग रहा है। लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, यही कंडीशन है, ठीक ना। जब पढ़ाने चल दिए, डीपली में अच्छे से पढ़ाने लगे, तो भागने लगा सब। यही कंडीशन है पढ़ने वाले लड़कों का। क्या बोर्ड पास करेगा? एक है ना, वो बोलता है अरे क्या गुंडा बनेगा रे, नहीं बोलता हूँ, क्या छात्र बनेगा तू, फालतू है तू लोग। देखो, जैसे Zn और आपका CuSO4 है, तो ये जैसे चेंज होगा तो ZnSO4 हो गया और ये आपका Cu रह गया, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट के साथ इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो होप आई अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को आप समझे होगे और चीजों को आगे बढ़ा रहे होगे, ठीक है। देखिए, तो आगे बढ़ा रहे होगे चीजों को, क्वेश्चन को, तो देखिए, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। जैसे बोल रहा है एक्सप्लेन द फ्लोइंग विथ सुटेबल एग्जांपल्स। कॉम्बिनेशन का, रिएक्शन का एग्जांपल्स देना है, डिकम्पोजिशन का देना है, और डबल डिस्प्लेसमेंट का देना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये क्या बोल रहा है? सुटेबल एग्जांपल्स और एक्सप्लेन भी करना है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर? दो चीज जुड़ते हैं आपस में, दो चीज क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। कंबाइन का मतलब क्या होता है? प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। सिंगल प्रोडक्ट, और मिल के क्या करते हैं सर? आपका सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2Mg प्लस O2 है 2Mg। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जो प्रोडक्ट में होगा वो टूटेगा, ओके। इसमें भी प्लस होता है बट टूटेगा दो चीज़ों में, और वो जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया ही इन चीज़ों में क्या होता है। इन चीज़ों में आपका क्या होगा सर? डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाए। जैसे इसको ऐसे समझ लो, देखो अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, इन चीज़ों को ऐसे समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऐसे समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऐसे समझो। जैसे इस चीज़ को 1 समझो, इस चीज़ को 2 समझो, इस चीज़ को 3 समझो, और इस चीज़ को आपको 4 समझो, ओके। इसमें क्या होगा सर? ऐसे, इसमें क्या होगा सर? आप गणित में पढ़े होगे इस चीज़ को, और इसका इसके साथ, तो ये है और ये हो गया, और इस चीज़ को इसके साथ हो गया, ठीक। तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। होप आई अंडरस्टैंड और किस चीज़ों को समझे होंगे। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है सर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका केस बेस्ड है, और सीबीएसई में 2024 में पूछा हुआ है। तो सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है ए स्टूडेंट परफॉर्म्ड
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड कलेक्टेड गैस, वन गैस बर्न्ट विथ अ पोप साउंड वाइल अदर सपोर्टेड कंपोजिशन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि पोप साउंड जो कलेक्ट किया, मतलब किया इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, वो कैसे क्या कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, मैंने बताया है इलेक्ट्रोलाइसिस जो बताया था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है सर, आपको दो चीज़ों में टूटता है। जैसे H2O है तो आपका H2 और O2 में टूटेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को जैसे ये तोड़ रहा है तो यहाँ पे बता रहा है। ओके, और बोल रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दिस। तो ये रिएक्शन क्या होगा सर, ये रिएक्शन क्या होगा आपका, ये होगा पोप साउंड आवाज करेगा और ये सपोर्ट्स बर्निंग, जलने में मदद करेगा। और ये बोल रहा है गिव वन मोर एग्जांपल दिस टाइप्स, इसी टाइप का एग्जांपल ये इक्वेशन है। ठीक है, ये एग्जांपल, ये इक्वेशन आपका, ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में PYQ में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ऑलरेडी। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होगे। ओके, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है चीज़ें, कुछ पल्ला पड़ रहा है ना, पल्ला पड़ रहा है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ला पड़ रहा है तो ठीक है, और नहीं पड़ रहा है तो फिर तो दिक्कत है भाई, क्योंकि बहुत लेट से सेशन स्टार्ट हुआ है और चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। देखिए जैसे कैसे क्या किया हुआ है, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए चलते हैं अच्छे से। ओके, देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है 5 मार्क्स का है तो आपका इंपॉर्टेंट होगा ही। इंपॉर्टेंट होने का रीज़न है सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 मार्क्स में भी आएगा, 3 मार्क्स में भी आएगा, 4 मार्क्स में भी आएगा, आपका 5 मार्क्स में भी आएगा ही आएगा सर। ठीक है, देखिए जैसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन ईच एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ईच, यानी कि केमिकल इक्वेशन का जो रिएक्शन का एग्जाम्पल्स देना है। तो जैसे आपका जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्शन कंबाइन क्या करता है, जुड़ता है। जैसे C+O2 है तो CO2 हो गया। ओके, तो ये चीज कंप्लीट हो गया। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्शन ब्रेक्स डाउन, ये क्या करता है, यहाँ से ये टूटता है, दो चीजों में टूट जाएगा। ओके, इतना जब समझ में आ गया आपको, इतना जब समझ में आ गया आपको, तो ये भी समझ में आ जाएगा क्या, ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। जब इन चीज़ों को देखेंगे आप, इन चीज़ों में आप ये भी देखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट और ये चीज़ क्या होती है। तो जैसे आप इन चीज़ों को देखोगे, इन चीज़ों को आप देखोगे, ओके ओके, इन चीज़ों को आप देखोगे, तो जैसे इसमें देखोगे तो इसमें क्या देखोगे, इसमें क्या देखोगे, इसमें देखिए, इसमें जैसे बोल रहा है कि आपका डिस्प्लेस, ये डिकम्पोजिशन और ये चीज़ें तो हो ही गया। तो आपका जैसे बोल रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बाद और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पढ़ाई दिए, समझाई दिए। अब आती है बात आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स और रिडॉक्स को समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और क्योर सिमुलेशन, आपका सिमुलेशन जो होगा वो आपका होगा क्या सर, इसमें दोनों चीज होता है, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो वो चीज होता है थोड़ा सा। चलिए आप क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। बीच बीच में ही मैं थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ाते रहूंगा और बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी लाते रहूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, CBSE में पूछा हुआ है 2023 में। क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड, यानी बैलेंस कौन सा इक्वेशन। तो बैलेंस फटाफट करो, क्योंकि ज्यादा बैलेंस करने में आप ही लोग टाइम लगाओगे, मुझे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, गिन लो ऐसे ही 1 1। जैसे जैसे इसको बनाया जाता है, सॉल्व थोड़ा किया जाता है ना, थोड़ा अच्छे प्रॉपर वे में किया जाता है, बट यहाँ पे अभी प्रॉपर वे में नहीं करना है, और MCQ में है, जाहिर सी बात है ये MCQ में है तो MCQ जैसा ही करेंगे, क्योंकि टाइम भी तो कम है ना, कम है, कम है टाइम, इसी की वजह से। ठीक है, तो देखिए ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, बात खत्म। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे वो 4 और 4 और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 2F ही है और 2F ही है, वो 3 आपका इसमें 2 है और इसमें 3 है, यहीं से बात खत्म। आपका F ही 1 है और F ही 2 है, यहीं से बात खत्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़िए। CBSE में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है, जैसे बैलेंस्ड फ्रॉम इसका इक्वेशन को, इसको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस्ड मतलब जैसे ये आपका क्या, कौन सा पार्ट होगा, ये आपका रिएक्टेंट्स हो गया, क्या हो गया आपका
रिएक्टेंट्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया सर, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को जब इक्वल करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को इक्वल करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। तो इसमें बैलेंस करिए और देखिए, L2 2 है, इधर 2 कर दीजिए, और L2 3 है, तो इसमें तो 3 किया नहीं है, खत्म। तो ये 6 कर दिया और इधर 4 कर दिया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया और 2 3 6, यही तो हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया, ठीक है मानते हैं, बट इसको भी देखिए, इसमें 2 है, इसमें 1 है, खत्म। इसमें 2 है, इसमें 4 है, खत्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या आता है सर, आगे बढ़ने में आपका ये चीज़ आ गया, आगे बढ़ने में आपका ये चीज़ आ गया। और आगे बढ़ने में ये चीज़ क्या है, सीबीएसई में 2023 में पूछा हुआ है। जैसे व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इंपॉर्टेंट। तो केमिकल इक्वेशन का तो डिफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल में लिखा जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को सुविधाजनक लिखने के लिए सिंबल में लिखने को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन को बोलने के साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आपको किया जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, क्या है ये, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना नहीं है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम देना नहीं है। तो देखिए सर, जैसे इसका सर पार्ट 2 इसका क्लास कब आएगा, जैसे लड़का पूछेगा, जैसे कोई पूछता है कि सर ये तो पढ़ा दिया आप, तो ये तो पढ़ा दिए, इसका कल आएगा पार्ट 2, और रिक्वेस्ट के साथ कर रहे हैं अगली क्लास में आप आइए और हमसे जुड़िए, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं ऐसे चीज़ों को पढ़ाऊंगा अच्छे से कि आप डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे और आपका साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों में मन लग जाएगा। ओके, ठीक है, देखिए। और इसके बाद मेरा जब क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट्स कर दिया करो, वही कमेंट्स हम लोग के लिए बहुत प्रिय होता है, अच्छा होता है और एनर्जेटिक होता है। उसी चीज़ से हम लोग का एनर्जी भरता है कि नहीं बच्चा कमेंट्स क्या है। तो आप लाइक कर दो, शेयर मत करो। शेयर अगर मन कर रहा है, नहीं करने का लग रहा है कि अरे यार मैं पढ़ रहा हूँ तो दूसरे लोग ना पढ़ें, ऐसा लगता है तो कर दो, ठीक है, कोई बात। अब खुलेआम कर सकते हो कमेंट्स, कमेंट सब कर सकते हो, बात बड़ी बड़ी जो भी करना है फेंको और बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बीच में पढ़ाता हूँ ना, तो बीच में बात करने का मन नहीं करता है। बीच में पढ़ाने के समय इधर उधर फालतू बात नहीं। सुबह जब क्लास स्टार्ट हो जाए तब बात कर सकते हो, और जब क्लास एंड होगा तब बात कर सकते हो, बीच में बात नहीं। हाँ, अब बात कर सकते हो। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, प्रिंस सिंघाल, ओके ओके ओके, प्रिंस हेलो हेलो। जब क्लास एंड हो गया तब आ गए हो आप, क्लास एंड हुआ है पता नहीं चला क्या आपको, क्लास चल रही है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम को बताइए, मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और उसके थ्रू मैं आपको देखता हूँ क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको देखता हूँ। तो देखिए, लाइक कर सकते हैं, शेयर आप नहीं करने का मन कर रहा है मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रॉपर वे में सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रॉपर वे में आपको वीडियो मिलता रहेगा। बाकी जो मैं SW देता हूँ उसको कमेंट्स में आप लिखते रहिए वीडियो एंड होने के बाद। हाँ, कमेंट्स, मेरा अगर क्लास अच्छा लग रहा है यार, अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है बोल रहा है कि सर आप कितने साल के हो, कितने साल के होंगे, तुमसे 8 साल बड़े होंगे, अगर आप 10 में हो, 10 में तो 9 साल आपसे बड़े होंगे। आपको एज में थोड़ा सा लग रहे हैं कि थोड़ा सा लड़के टाइप के हैं, यंग एज के हैं, बट एज मेरी मतलब वही 25-26 के अराउंड है। तो एज पे नहीं जाना है, कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो कोई उसका आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कैसे क्या है। आपको पता भी होगा इंग्लिश मीडियम में कितने अच्छे से टॉपर टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे, जैसे प्रशांत भैया हुए नेक्स्ट टॉपर के, और सुबिन निर्वाण हुए आपके, दिगराज सिंह राजपूत हुए, कितने अच्छे अच्छे हैं, इतने अच्छे एजुकेटर हैं और यंग एज के हैं। तो यंग एज पे आप लोग को डिपेंड नहीं करना है कि कैसा टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को देखना है कैसा टीचर पढ़ा के कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और उसका इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है, उसको देखना है। ठीक ना, यंग एज के टीचर में बहुत एनर्जी होती है, बहुत जोरों शोरों से पढ़ाते हैं और डेवलपमेंट बच्चों में देखते हैं। ठीक है, ओके। ओके ओके प्रिंस, ओके, थैंक यू थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो बहुत तहे दिल से आपको
धन्यवाद नीलेश सर का, क्योंकि आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हो, बहुत अच्छा बात है। कंसेप्चुअल चीज को आप समझिए क्लास में और प्रॉपर वे में क्लास कीजिए। हाँ, क्लास के लास्ट में आप बात कर सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, और उसके पहले बात कर सकते हो। बीच में जो क्लास चलता है उसके रिलेटेड आप बात करोगे तो मैं उसका जवाब देता रहूंगा, ठीक है। बाकी फालतू कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के साथ आपको धन्यवाद। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को पूछिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को कैसा टॉपिक चाहिए, क्या ये फॉर्मेट सही था, ऐसे ही पढ़ाना है हमको, तो ये चीज़ मैं करते रहूँगा। और आप बाकी आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से, टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट के इंस्टा पेज से, फेसबुक पेज से, टीएमसी जेई नीट के चैनल से, टीएमसी बिहार बोर्ड के चैनल से, टीएमसी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के चैनल से, सबसे जुड़ जाइए। जहाँ से प्रॉपर वे में, अगर यहाँ से वीडियो मिल रहा है यहाँ से देखिए, बाकी हर एक जगह रील्स और पोस्ट अपलोड होता रहता है। बाकी क्यूज और पोल भी मैं यूट्यूब पे आपको अपलोड, मतलब कम्युनिटी में स्टार्ट कर दूंगा। बाकी चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। पार्ट 2 इसका कमिंग सुन है, मतलब कल होगा। हम लोग कभी भी छुट्टी नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास कब है? अगली क्लास बेटा आपको, अगली क्लास आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वही क्लासेस हम लोग का 2 ही क्लास होती हैं, देखो 2 ही क्लास का टाइमिंग है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का छुट्टी रहेगा तो हमारी क्लास दिन में भी लग सकती है। जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बिजी रहता है, ऑफलाइन में हम लोग बिजी रहते हैं, सुबह आपका 9 बजे से लेकर के शाम का 7-8 बजे तक बिजी रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग बीच में क्लास नहीं लेते हैं। शाम में इधर आके 8 बजे से 11 बजे के 12 बजे के बीच में क्लास लेते हैं। तो आपका वही, अगर छुट्टी रहेगा तो दोपहर में क्लास चलेगी, और इधर मतलब छुट्टी उसके बाद शाम में क्लास चलेंगी। 2 ही टाइम है, दोपहर और शाम। तो ऐसे अभी तो छुट्टी ही चल रहा है, पटना में सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का छुट्टी हो गया है। हम लोग भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन ही मोड में चल रहा है। तो आपको दिन में भी क्लास लगेंगी और शाम में भी क्लास लगेंगी, 2 ही टाइम है। आपको इसका जो वीडियो जो है, क्या बोलते हैं कि आप मतलब प्रॉपर वे में, आप जैसे आपको पता अगर जैसे लग रहा है कि नहीं हमको कंफर्म क्लासेस करनी है और यूट्यूब के क्लास को पता करना है, तो आप इस नंबर पे जब कॉल करोगे ना, इस नंबर पे, इस नंबर पे आप कॉल करके आप जैसे पूछोगे मैम मोम से, या जो भी लोग उठाएंगे कि सर क्लास कब चलेगा, तो वो लोग टाइमिंग बता देगा। पर डे होता है, बट 2 ही क्लास है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 2 ही क्लास चलेगा। एक दोपहर में चलेगा और नहीं तो शाम इवनिंग में चलेगा, ठीक है। यही दोनों चीज़ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अरे पटना में क्यों कोचिंग बंद है भाई? दशहरा है, अगल बगल सब माइक इतना बज रहा है, गाना बज रहा है सब, इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा? इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा? इसीलिए पटना में बंद है ऑफलाइन। बंद का मतलब हॉलीडे में बंद किए हैं यार मेरे भाई। क्लास बंद थोड़े ना है, कोचिंग थोड़े ना बंद है। कोचिंग में सब अभी, अभी कैमरा घुमा दूं, कैमरा घुमा दूं, सोच रहा है कैमरा घुमा दूं, पीछे का बैकग्राउंड दिखा दूं? चलो लड़के जब क्लास में रहेंगे तब दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।